श्री प्रजापिता ब्रह्म कुमारी होडल सेंटर द्वारा आज सेंटर पर महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह की मुख्य अतिथि होडल बेस अग्रवाल सम्मेलन महिला प्रधान दीपिका गोयल थी। अध्यक्षता होडल सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल हिंदी प्रवक्ता एनएसएस इंचार्ज डॉक्टर सीमा गुप्ता ने की। इस अवसर पर सेंटर संचालिका डॉक्टर पूनम सालू गुप्ता के द्वारा सभी महिलाओं का पधारने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी का पधारने पर स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब महिलाओं को एकजुट होकर के अपनी शक्ति को दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा की कृपा से प्रजापति सेंटर होडल पर महिलाओं को सक्षम करने के लिए उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानना होगा और आज महिला दिवस पर संकल्प लेकर के जाना होगा कि हम अपने घरों पर सभी को साथ लेकर के चलेंगे। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रस्तुत किया गया। महिला सशक्तिकरण के दौरान सभी महिलाओं को पटका पहनाकर व उनको तिलक लगा करके उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर दीपिका गोयल व डॉक्टर सीमा गुप्ता ने सभी महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें। महिलाएं आज सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य कर रही हैं। महिलाओं के द्वारा जहां खेलों में पदक जीते जा रहे हैं, वहीं हवाई जहाज को उड़ाने का कार्य भी महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। वहीं युद्ध के मैदान में भी महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं हैं। महिलाओं की अनेकों गाथाएं आज भी भारत में मौजूद हैं। चाहे वह महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाली महिलाएं हों, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे पीटी उषा हो, चाहे कल्पना चावला हो, सभी महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष कार्य किया है। इसलिए देश में महिलाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सभी महिलाओं से एकजुट होकर के कार्य करने को कहा। समारोह का समापन दीप प्रज्वलन करने के साथ ही किया गया। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम दीपिका गोयल है। मैं अग्रसेन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ और मुझे अग्रवाल समिति ने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का प्रधान चुना है। मैं इस प्रधान के पद को जिम्मेदारी के तौर पर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं चाहती हूँ कि ये पहली बार होडल में हुआ है कि एक महिला को एक प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं ये बहुत बड़ी बात मानती हूँ, खास तौर पर आज के दिन कि जो आज महिला दिवस है और उस पर एक महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे होडल निवासियों के लिए भी। मैं पहले ये सोचती थी और मैंने कभी उसी डर में एक कविता भी लिखी थी कि मैं आज भी डरती हूँ दिल्ली से भार पाँव रखने में। मैं आज भी डरती हूँ दिल्ली से भार पाँव रखने में, पर वो कविता आज मेरी चेंज हो गई है। उस कविता को मैंने रूप दिया है कि परिंदे को आकाश चाहिए, परिंदे को आकाश चाहिए, नारियों को सम्मान, उसकी स्वच्छंदता व आज़ादी को ना समझिए उसका अहंकार। और मुझे आज जो इस प्रोग्राम में सबसे अच्छा लगा है कि वो एक जुटता नारियों में, क्योंकि कहा जाता है कि चार नारियां एक जगह कभी भी नहीं बैठ सकती और जहाँ चार नारियां बैठती हैं वहाँ सिवा कलेश के कुछ नहीं होता। पर ये ब्रह्म कुमारी जो सेंटर है वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महिलाओं के लिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं और फिर भी इतना प्रेम भाव, इतना मतलब अभिभूत कर देता है कि हाँ भाई, नारियों में एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी ना हो, एक दूसरे के लिए सम्मान, उसकी भावना की कदर की जाए। और वो शुरुआत कहीं ना कहीं हमें घर से भी करनी होती है। हमें घर में भी वो, हम समाज की बात तो करते हैं पर हम घर में वो चीज़ें हम नहीं अलाउ करते। हम ये भूल जाते हैं, हम एक बहू के रूप में अपने आप को पेश करते हैं, एक सास के रूप में, बट हम एक ये नहीं सोचते कि ये भी महिला है, हम भी महिला हैं। हमें वही सम्मान करना चाहिए जिसका हम उम्मीद करते हैं कि वो सामने वाला हमसे वो सम्मान करे। आज महिला दिवस है, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को मैं ये जरूर संदेश देना चाहूँगी, आप अपनी
जो आप सोचते हो उसको करके दिखाइए। ये मत सोच के हाथ पे हाथ रखिए कि मैं नारी हूँ। अब नारी नहीं हो तुम शक्तिशाली हो। महिलाओं को शक्ति का रूप बोला गया है, सशक्तिकरण, यानी कि आप अपनी शक्ति के साथ पैदा हुए हो और उस जिम्मेदारी का एहसास करो और जागो और उठो। आप अपने काम को, जो भी आपके सपने हैं उसको पूरा करो। देखिए, सपना देखना आसान होता है पर उनको पूरा करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उस सपने को आप पूरा कर सकते हो, ये हिम्मत रखिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने अपना संघर्ष स्टार्ट किया था। कहते हैं कि संघर्ष जहाँ नहीं होता वहाँ कोई परिचित भी नहीं होता किसी से। संघर्ष होता है तो वहीं इंसान चर्चित होता है। तो संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ है। संघर्ष से घबराइए मत, उसका मुकाबला कीजिए और आप किसी दिन सफलता को प्राप्त कर लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमारी भारतीय नारियाँ क्या पायलट नहीं बन रही, क्या हमारी भारतीय नारी स्पेस पर नहीं गई थी, क्या हमारी भारतीय नारी सावित्री के रूप में नहीं थी, हमारी भारतीय नारी स्वतंत्रता सेनानी में भी जिस युद्ध हुआ था उसमें भी डट के मुकाबला किया था। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अपना भारतीय होने पर कि मैं भारतीय नारी हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है और मुझे मेरे परिवार ने वो अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं इसके लिए भगवान का, अपने परिवार का, सभी का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद जी। एक अग्रवाल समाज ने आपको बहुत चुनौतीपूर्ण पद दिया है, इसके बारे में क्या करेंगे? सर, इस काम को मैंने अभी स्टार्टिंग की है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर पाऊंगी आने वाले टाइम में। देखिए, मैंने आपको बताया था संघर्ष बिना कुछ नहीं है। आपको शायद हो सकता है कि आपकी कुछ टाइम बाद आलोचनाएं हो। अगर मैं आलोचनाओं से घबरा गई तो मुझे नहीं लगता मैं काम कर पाऊंगी। मुझे अपने आप को प्रूव करना है और उसके लिए मुझे ये उम्मीद करती हूँ कि अग्रवाल समाज की सभी महिलाएं मेरा साथ देंगी और इस एकजुटता को दिखाएंगी और एकजुटता के साथ आगे बढ़ाएंगी और ये साबित करेंगी कि अग्रवाल समाज की सोसाइटी महिलाओं में एकता है, अखंडता है। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बात करें, धन्यवाद। क्या नाम है जी? मिसेस नीलम गर्ग। नीलम गर्ग जी, बताएंगे जो आज ये आयोजन किया है, कहाँ पर किया है और क्या क्या आयोजन किया है? ये ब्रह्मकुमारी सेंटर में होडल में किया गया है और इसमें सभी नारी शक्ति के बारे में बुलाया। सब ने अपने अपने विचार प्रकट किए इस बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि नारी भगवान ने एक ऐसा पुतला बनाया है जिस पर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, लेकिन उसकी बागडोर किसी और के हाथ में दे दी गई है। पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में या बेटे के रूप में। तो वो अपने बारे में ना सोच पाती है ना कुछ कर पाती है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सभी ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे और उससे बहुत सी लेडीज़ को मतलब बहुत हौसला मिला, हिम्मत मिली और उन्हें आगे मतलब बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली, जो कि इस आयोजन का मेन मकसद था कि औरतें अपने बारे में कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें और जिनमें वो हिम्मत नहीं है वो हिम्मत आ सके, या जिन्होंने जो भी त्याग किया है वो दुनिया को पता चले कि उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे अपने आप को मतलब बाहर एक्सपोज किया है समाज में, अध्यात्म में या देश की मतलब जिम्मेदारियों के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बात करें, धन्यवाद जी। क्या नाम है जी? संतोष सौरभ। संतोष सौरभ से बताएंगे आज जो महिला दिवस मनाया है तो महिला को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हमारे दिमाग में इतनी टेंशन रहती है, लेकिन आज हमें यहाँ ओम शांति के प्रोग्राम देख के आज मन में इतनी शांति मिली कि मैं कुछ कह नहीं सकती। यहाँ जो हमें दिमाग में शांति मिलती है, जो प्यार मिलता है, हम सोचते हमेशा ये प्रोग्राम चलते रहें। मैं त्याग स्कूल की चेयरमैन, मैं सभी बहनों से ये अनुरोध करती हूँ कि सभी यहाँ इस ओम शांति के प्रोग्राम में आएँ और सभी सहयोग से ये सब काम करें और आगे बढ़ें। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बात करें, धन्यवाद जी। धन्यवाद।